कि पोषण के अंदर उपवास का समय का आराधन नहीं किया। पोषोपवास समम अणनु पालनया आता है। पौषणी के उपवास का भी योग्य पालना मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? चार आहार का त्याग, यही उपवास नहीं है, मगर चार आहार के प्रति लालसा का त्याग भी साथ में जुड़ा हुआ होना। छोटे बच्चे होते हैं, कदाचित वो विचार कर सकते हैं कि मैं उपवास करूंगा तो सभी मुझे शाखा पूछेंगे, पारने में अच्छा कुछ मिल जाएगा। ये छोटे बच्चे विचार कर सकते हैं, बड़े बड़े ऐसा विचार नहीं कर सकते। वहां तो सम्यक भावों का पालन भी इतना ही जरूरी होता है। और इसीलिए कहते हैं कि नंद मणियार चुका, और चुकने के कारण मन में भाव आ गए कि मेरे से पानी में रहे हुए जलचर प्राणी अच्छे, क्या करोगे? मेरे से वो अच्छे ऐसे भाव आ गए, और ऐसे समय पे आयुष्य का बंध हो जावे तो कहां ले जावे? कहां ले जावे? पोषण है, उपवास है, अब उसमें आयुष्य का बंध हो जावे, कहां ले जावे? पानी के अंदर ले जाओ। मनुष्य गति हाथ में से चली जावे और तिर्यंच गति में जाना पड़े, ये किसका प्रभाव? किसका? औषध का प्रभाव, उपवास का प्रभाव, या हमारे गिरते हुए भावों का प्रभाव? किसका? और इसीलिए परमात्मा का शासन कहता है कि भाव की तरफ हमारी दृष्टि सतत रहनी चाहिए कि मेरे भाव कहां है। अभी अगर आयुष्य का बंध हो जावे तो कौन से गति में मुझे ये भाव ले जाओ। और ये नंद मणियार आयुष्य का बंध कर लेता है, और वहां से मेढक बन जाता है। पानी के प्यास के कारण मन के अंदर ये भाव रखे, और एक खुद के ही बनाए हुए तालाब के अंदर मेढक बनने का दुर्भाग्य प्राप्त। हमारे जीवन के अंदर परमात्मा का शासन कहता है कि अंत समय में ऐसी चीजें आजू बाजू चाहिए कि जिससे भाव सुधरे, और भाव सुधरेंगे तो भाव सुधरेगा, भाव सुधरे तो भाव सुधरेगा, और भाव सुधरा तो भाव सुधरेंगे। सभी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। विचार करना, भाव गलत आ गए तो भाव गलत मिल गया, और भाव गलत मिल गया तो सभी आलम्बन उसी प्रकार के मिलने वाले हैं कि जिसके अंदर भाव बिगड़ने ही वाले। शास्त्रीकार महर्षि हमें इसीलिए जागरूक करते हैं कि रे जीव, जितने भी पदार्थ इकट्ठे किए हैं, पदार्थों का विचार करो कि ये पदार्थ सदगतिदायक है या दुर्गतिदायक। क्या है? सदगतिदायक है या ये ही पदार्थ दुर्गतिदायक है। और उससे भी आगे एक कदम बढ़ के परमात्मा का शासन कहता है कि पदार्थ के अंदर तो सदगति या दुर्गति में ले जाने की ताकत ही नहीं है। ताकत कहाँ पे है? हमारे भावों के अंदर ये ताकत है कि जो हमें सदगति की तरफ या दुर्गति की तरफ ले जाए। आलम्बन वही का वही होता है, किसी के लिए तिरने का कारण हो जाता है और किसी के लिए जुड़ने का निमित्त बन जाता है। आद्री कुमार जैसे
पत्नी समझ जाती है, साध्वी जी समझ जाते हैं और अपने गृहिणी की आज्ञा लेकर के अनशन का स्वीकार कर लिए। क्यों? मेरे निमित्त से किसी के भाव बिगड़े तो वो भी मेरे लिए भी हानिकारक है। मैं किसी के अच्छे भावों में निमित्त बन सकूं तो ये मेरा सद्भाग्य है, मगर मुझे किसी के बुरे भावों में निमित्त बनना नहीं है। हमारी सावधानी होती है, हमारी ऐसी सावधानी होती है कि मैं किसी को धर्म की तरफ ना मोड़ सकूं तो चलेगा, मगर मेरे निमित्त से किसी भी जीव को अधर्म की तरफ जाने का रास्ता उसका ना खुल जावे, ये हमारी सभी की जिम्मेदारी हो जाती। और इसीलिए यहाँ पे साध्वी जी भगवंत ने गृहिणी को बात करके वहां पे अनशन का स्वीकार कर दिया। साधु भगवंत विहार करके चले गए, मगर मन की बात मन में रह गई। न गुरु के पास में अपने भूल का स्वीकार किया, न पश्चाताप किया और न प्रायश्चित किया। क्या बोलो किसका? दूसरे भाव में आर्य क्षेत्र हाथ में से निकल गया, आर्य देश में जाना पड़ा। जब अपने अभय कुमार ने मित्र को परमात्मा की प्रतिमा भेजी और उसके निमित्त से फिर से जाति स्मरण ज्ञान और सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तीव्र भाव जागे कि मुझे भरत क्षेत्र में जाना है, आर्य क्षेत्र में जाना है, परमात्मा महावीर स्वामी के पास में संयम लेना है और अधूरी रही हुई साधना को पूरी करनी। अभय कुमार के भेजे हुए एक भेंट के अंदर इतनी ताकत थी कि मोह की निद्रा में सोए हुए आर्य कुमार को, और हमारी प्रभावना कैसी होती है? जागे हुए को सुला दे या सोए हुए को जगा दे, प्रभावना कैसी होती है? हमें किसी को भेंट देवे तो अभय कुमार को याद करें कि कोई ऐसी चीज देवे कि जो पाने के बाद में कुछ धर्म करने के भाव होंगे। उसे जब भी देखेगा तो विचार आएगा कि जो भी व्यक्ति ने मुझे ये प्रवाहना दी है उसका भाव था कि मैं सामायिक करूं, मैं औषधि करूं, मैं माला की। यहाँ पे आद्री कुमार को अभय कुमार के पास से परमात्मा की प्रतिमा मिली और प्रतिमा मिलते ही अपने जीवन के अंदर सम्यक ज्ञान की, जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। और बस अभी एक ही तलब लगी है कि मुझे भगवान महावीर स्वामी के पास में जाना। भगवान महावीर स्वामी के पास में जाना है, अंदर में एक ही तलब। पिता को पता चल गया कि पुत्र कब भाग जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। संसार में साथ देने वाले सभी होते हैं, मगर धर्म मार्ग के अंदर साथ देने वाले भी विरल होते हैं। संसार में साथ देने वाले बहुत होते हैं, किसी के शादी की दलाली करने वाले बहुत होते हैं, और आज तो उससे भी आगे जगह जगह के ऊपर मैरिज ब्यूरो खुलते हैं। कोई ने अभी तक दीक्षा ब्यूरो नहीं खोला। क्यों नहीं खुला? अगर कोई लेना भी चाहता है तो हम उसको साथ देने के बदले